हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। टारगेट विद इलाहाबाद ने आपके लिए बिल्कुल फ्री में एक बैच लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको पूरा आरएस अग्रवाल यानी एग्जाम्पल्स के साथ में, एक्सरसाइज के साथ में, बिना फॉर्मूले के, बिना ट्रिक के पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, जो स्टूडेंट एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक बहुत ही अच्छा बैच निकाला है। दोस्तों, आज औसत की लास्ट क्लास है, जरा देखिएगा। हमारा जो क्वेश्चन है आज का, जी, क्वेश्चन नंबर 71। एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के औसत प्राप्तांक 52 थे। इनमें से 20% प्रतिभाशाली छात्र थे जिनका औसत प्राप्तांक 80 था, तथा 25% कमजोर छात्र थे जिनका औसत प्राप्तांक 31 था। शेष 55% छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना था। जब परसेंट की बात करी तो आप 100 विद्यार्थी मान लो। टोटल कितने थे? 100 का औसत था 52। 100 की गुणा कर दो, योगफल आ जाएगा 5200। 100 विद्यार्थियों को औसत 52 था तो योगफल हो जाएगा 100 गुणा 52 यानी 5200। 20% प्रतिभाशाली, 100 में से 20, ये जो 20 थे 100 में से 20% का मतलब 100 में से 20। 20 का औसत 80 था। कितना था दोस्तों? 80। तो योगफल हो जाएगा 80 गुणा 20, 8 दूनी 1600। 25% कमजोर थे जिनका औसत 31। 25 का औसत कितना था? 31। तो योगफल हो जाएगा 31 गुणा 25। 25 एकम 25, 25 से 75 और 2 77 यानी 775। अब मैं आपसे एक बात कहूंगा, हमसे उसने कहा शेष 45 का औसत, शेष 55 का औसत बताना है। अगर मैं 100 के योग में से 20 और 25 कितना 45 का योगफल घटा दूं। भाई आपको पता है ये 20 का योग, ये 25 का योग, यानी 20 का योग कितना 1600, 25 का योगफल कितना 775। जोड़ के देखो 5 7 7 और 6 13, 1 और 1 2। ये जो 2375 है दोस्तों, ये कितने का योग है? ये 45 का योग है। अगर मैं 100 के योग में से 45 का योगफल घटा दूं तो कितने का आ जाएगा दोस्तों? ये 55 का योग आएगा। कितने का? 55 का। तो 55 का योग हम निकाल सकते हैं 5200 में से। आप क्या करेंगे? 2375 घटाएंगे। 2375, 5 और कितना 9, 9 में से 7 गया कितना 2, और 11 में से 3 गया 8, और कितना बच्चा 28, यानी 2825। ये जो 2825 है दोस्तों, ये कितने का योग है? 55 का योग है। क्योंकि अगर मैं 100 के योग में से 45 का योगफल घटा दूं तो 55 का योग आएगा। जब ये 55 का योग है, 55 का योग बराबर है कितना आ जाएगा? 2825। मुझे निकालना है औसत। औसत का मतलब एक की वैल्यू 2825 बटे में कितना आ जाएगा? 55। आप इसको कैलकुलेट कर देंगे बस। 2855 को 55 से भाग करो, सॉरी 2825 को 55 से भाग। 5 पंजे 25, 5 29, 5 पंजे 25, 5 से काटो 11 12, 11 पंजे 55 और 11 एकम 11, लगाओ दशमलव। भाई 11 पंजे 55, बचा 1 उतार लो 15, 11 एकम 11, बचे 4, और 11 तिया 33, और आगे भी कुछ आएगा, लगभग 51.4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब आप जरा इसको ध्यान से समझे एक बार फिर से। उसने कहा कि एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के औसत प्राप्तांक 52 थे। इनमें से 20% प्रतिभाशाली। जब इसने परसेंटेज का जिक्र कर दिया तो हम हर चीज अपने आप में 100 मान लेते हैं, यानी 100 छात्र थे जिनको औसत 52, तो योगफल हो जाएगा 5200। 20 का औसत 80 तो योगफल हो जाएगा 80 गुणा 20 यानी इतना। 25 को औसत 31 तो योगफल हो जाएगा 31 गुणा 25 इतना,
ये 20 का योगफल है और 25 का योगफल, इतना सबको जोड़ो 2375 आया। 2375 कितने का होगा, योग है 45 का। जब ये 45 का योग है, मैं 100 के योग में से, अगर मैं 100 के योग में से 45 का योगफल घटा दूं तो 55 का योग बचेगा। जब ये 55 का योग है, आप इसको 55 से भाग कर देंगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी उसमें। जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर आपका 72। एक परीक्षा में किसी छात्र के औसत प्राप्तांक 63% है। प्रतिशत का मतलब औसत 63 था। उसने भूगोल में 20% अधिक अंक मिले होते तथा इतिहास में 2 अंक अधिक मिले होते, यानी 20 वहां पे और 2 यहाँ पे, यानी 22 अंक अधिक मिले होते। कितने अंक अधिक, 22। अच्छा ठीक है, तो औसत प्राप्तांक 65 हो जाता। भाई पहले औसत 63 था, अब 65 हो जाता, तो औसत में कितने की वृद्धि, 2 की वृद्धि। मैं कह सकता हूं औसत में 2 की वृद्धि। औसत में 2 की वृद्धि का मतलब 2 नंबर की वृद्धि होती है हर सब्जेक्ट में। क्या औसत में 2 की वृद्धि का मतलब हर सब्जेक्ट में 2 नंबर की वृद्धि। उसने आपसे कहा इस परीक्षा में कुल कितने विषय थे, तो आप कह सकते हो औसत में 2 की वृद्धि, यानी 2 नंबर की वृद्धि होती है बराबर हर सब्जेक्ट में, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में 2 नंबर की वृद्धि होती है बराबर एक सब्जेक्ट में। 22 नंबर की वृद्धि होगी बराबर 1/2 और गुणा में 22। 2 से काट दो 11 बार, 11 एकम 11, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 73। एक छात्रावास में 35 छात्र थे। यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि कर दे, खाने में प्रतिदिन 42 रुपए की वृद्धि कर दे, तो औसत खर्चे में 1 रुपया प्रति छात्र की दर से कमी होती है। पहले खाने में प्रतिदिन खर्चा कितना था। औसत में 1 की कमी, कमी का मतलब अंतर। शुरुआत में खर्चा कितना था, तो शुरुआत में हम खर्च मान लेंगे x रुपए था। अगर मैं कुल खर्चे को आदमियों से भाग कर दूं, शुरुआत में आदमी कितने थे 35, तो ये औसत आ जाएगा बच्चों। कुल खर्चे को आदमियों से भाग कर दो, औसत आया। फिर कहा इसने छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि और खाने के खर्चे में 42 की वृद्धि। पहले खर्चा x रुपए था, अब इसमें 42 रुपए की वृद्धि कर दो, टोटल रुपयों को आदमियों से भाग कर दो। आदमियों में 7 की वृद्धि हुई ना, पहले 35 लोग थे, अब आदमियों में 7 की वृद्धि होगी। 35 और 7 कितना हो जाएगा, 35 में जब आप 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 42। तो ये भी तो औसत आया, यानी इस खर्चों को 42 आदमियों में डिवाइड कर दो तो औसत। तो यहाँ पे औसत में 1 की कमी, कमी का मतलब अंतर, कमी का मतलब अंतर। ये भी औसत का अंतर और ये भी औसत का अंतर, तो हम कह सकते हैं अंतर बराबर अंतर, यूनिट समान। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से आप समझेंगे, ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखेंगे। हमने मान लिया टोटल खर्चा x रुपए था, आदमियों से भाग कर दो, आदमी कितने थे 35। भाई अगर मेरे को 100 रुपए है, 5 आदमी में डिवाइड कर दो, तो 100 रुपए को 5 से भाग कर दो, 20 आएगा, तो 20 ही औसत है। उसी प्रकार कुल खर्चा x रुपए था, 35 से भाग कर दो, औसत है। अगर हम आदमियों में 7 की वृद्धि कर दे, पहले 35 लोग थे, अब हो जाएंगे 42, और खर्चा में 42 रुपए की वृद्धि, वृद्धि का मतलब जोड़ो, यहाँ पे प्लस 42 कर दो, आदमियों से भाग करो, औसत। ये औसत का अंतर है, और यहाँ पे औसत में 1 की कमी, कमी का मतलब अंतर। आप कह सकते हैं अंतर बराबर अंतर, यूनिट समान। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 210 आ जाएगा। 35 से कितनी बार कटा, 6 बार, 6 की गुणा x में माइनस। 42 से कितनी बार कटा, 5 बार, 5 की गुणा पहले तो x में करेंगे हम प्लस के, फिर 5 की गुणा 42 में 210 बराबर 1। 210 उधर गुणा में जाएगा तो 6x माइनस। अब ये कोष्ट लगेगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कोष्ट इसलिए लगेगा क्योंकि ये माइनस का निशान है, ये अंदर इफेक्ट डालेगा अपना, तो चिन्ह पलट देगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा।
तो -5x और माइनस के 210 बराबर 210 की गुणा इधर हो गई थी। 210 उधर जाके जुड़ जाएगा, 6x में से 5x घटा दो x बचेगा, x बराबर 420। x बराबर कितना आ जाएगा 420। शुरुआत में टोटल खर्चा कितना था, x मानना था हमने, x की वैल्यू कितनी आ गई 420। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, शुरुआत में x रुपए थे, 35 से भाग कर दो औसत, रुपयों में 42 रुपए की वृद्धि, आदमी में 7 की वृद्धि, 35 आदमी थे, 7 और बढ़ा दो 42 हुआ। कुल रुपयों को 42 से भाग करो, औसत यहाँ पे औसत इतना, ये औसत का अंतर यहाँ पे भी अंतर बराबर अंतर, यूनिट समान, एलसीएम लो कैलकुलेट करो। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कंपनी में कुल 400 कर्मचारी थे, टोटल कर्मचारी कुल कितने थे 400। उसने कहा जिनमें अफसर तथा मजदूर है, इनका मासिक वेतन यानी अफसर मजदूरों का सबको 3-3 हजार मिलेंगे, दोनों को मिला के। इसको मिला लो, इसको और इनको दोनों को मिला के 3000 औसत है। अफसरों को औसत 10,000, अगर यहाँ पे अफसर थे इनको 10-10 हजार रुपये मिलेंगे, और मजदूरों को 2-2 हजार मिलेंगे। यहाँ पे अगर मजदूर थे इनको 2-2 हजार, दोनों को मिला के 3000। तो आपसे कहा है कि यहाँ पे अफसरों की संख्या बतानी। दोस्तों मिश्रण से निकाल लेंगे, मिश्रण मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा, आप जाके वीडियो देख लो। 17 क्वेश्चन है और 6-7 एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया से समझा रखा है। आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा लो, 10,000 में से 3000 घटाओ 7,000 बचा, 3000 में से 2000 घटाओ 1000 बचा। यहाँ पे अनुपात होता है, अनुपात में संख्याओं को काट देंगे तो 1:7 आएगा, यानी अफसर 1 भाग है और मजदूर 7 भाग है। कुल कितने, कुल 8 भाग हो जाएंगे, और कुल कितने 400, कुल बराबर कुल यूनिट समान। ये टोटल कर्मचारी गिनती में अफसर प्लस मजदूर, ये भागों में अफसर प्लस मजदूर, हमेशा 1 भाग की वैल्यू निकालेंगे तो 8 बटे में जाएगा दोस्तों, 1 भाग में आ जाएगा 8×5 = 40। जब 8 × 5 = 40 यानी 1 भाग में 50। अगर मजदूरों की संख्या पूछे तो 50 की 7 में गुणा, 5×7 = 35, 350। अगर अफसर की वैल्यू पूछे तो 50 से कम 50, ये आपका आंसर आ जाएगा 50। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर आपका 75। सेम क्वेश्चन, एक वर्कशॉप में कार्यरत कर्मचारियों को औसत 85 से अधिक 7 तकनीकी कर्मचारी, इनका औसत इतना है, शेष कर्मचारी को औसत इतना है। अब ध्यान से सुनना, तकनीकी और शेष 2 वैल्यू दे दी, एक तो तकनीकी दे शुरू में तकनीकी बोला और फिर यहाँ पे शेष बोला। अब कहा कि इन दोनों को मिला के, तकनीकी का और शेष का मिला के जो औसत है वो 8500 है। यानी जैसे लड़कों को औसत इतना, लड़कियों का इतना, पूरी कक्षा को औसत, कक्षा का मतलब दोनों को मिला के, उसी प्रकार तकनीकी का शेष का मिला के सबको औसत इतना। फिर इसने कहा 7 तकनीकी है जिनको औसत, भाई ये औसत लिखूंगा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तकनीकी वाले का जो औसत है 10,000 रुपये है, लेकिन ये गिनती में कितने लोग हैं 7 है, गिनती में जितने होंगे उसको हम ऊपर लिखेंगे। जो शेष है, शेष को औसत कितना, शेष का औसत 7800 है। कितना है 7800। अब आपसे पूछा तो वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी हैं, ध्यान से सुनेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा देंगे। 8500 में से 7800 घटाओ कितना आएगा 700। 10,000 में से 8500 घटाओ कितना आएगा 1500। यहाँ पे अनुपात आएगा, अनुपात में संख्याओं को काट देंगे, 2 0 से 2 0 काट दो, ये 7 भाग और ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 15 भाग। हमसे कुल पूछा 15 भागे 7 भागे टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, टोटल 22 भाग हो जाएंगे। अगर मेरे पास में 1 भाग की वैल्यू हो तो मैं 22 में गुणा कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। 1 भाग की वैल्यू कैसे आएगी, यूनिट समान करके। जब हमारे पास गिनती में तकनीकी है तो भागों में भी तकनीकी होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि जो तकनीकी है भागों में 7 भाग हैं और गिनती में 7 है, तकनीकी बराबर तकनीकी, यूनिट समान, हमेशा 1 भाग की वैल्यू 7 बटे में जाएगा, 1 भाग बराबर 7/7,
यानी 1 भाग में कितना है 1, तो 1 की आप 22 में गुणा करो, 22 एकम 22 आपका आंसर हो जाएगा। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये तकनीकी, ये शेष तकनीकी को 10-10 हजार मिले, शेष को 7800, लेकिन इनका सबको औसत शुरुआत में कहा था कि एक वर्कशॉप में कर्मचारियों का जो औसत है, सब कर्मचारियों को मिलाकर 8500, दोनों को मिलाकर 8500, बड़ी वालों में छोटी वालों घटाओ 700 बचा, 1500 बचा, 20 से 20 गई, तकनीकी 7 भाग, शेष 15 भाग, कुल मिला के 22 भाग। अगर मेरे पास में 1 भाग की वैल्यू तो 22 में गुना करना, आपका आंसर आएगा। हमने देखा कि तकनीकी यहाँ पे 7 भाग, गिनती तकनीकी 7 है और गिनती में 7 भाग है, यानी 7 भाग बराबर 7, तकनीकी बराबर तकनीकी यूनिट समान 1 भाग में कुल पूछा तो 22, शेष कहता तो 15। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलता है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक विशेष औसत था, यानी 11 पारी खेलनी होंगी, इनमें कुछ औसत होगा, लेकिन इसने 12वीं पारी में कितने रन बना दिए बच्चों? 90। जैसे ही इसने 90 रन यहाँ पे बना दिए तो औसत में 5 की कमी, कितने की कमी? 5 की। अब इस बात को समझे, यहाँ पे जो कमी हुआ है ना, वृद्धि, यानी कमी कहे तो जोड़ो, वृद्धि कहे तो घटाओ, अपोजिट है। क्यों ऐसा? जैसे इसने 12वीं पारी में 90 रन बना दिए तो औसत में 5 की कमी हुई। कितने की कमी? 5 की कमी, यानी 90 में से इसने क्या करा, जैसे 90 बनाए तो औसत में 5 की कमी, जितनी पारी ऊपर खेली गई थी उनमें से भी 5-5 ले लिया, जो पारी ऊपर खेली गई थी सब में से 5-5 और ले लिया। 90 तो ये बनाए और 11 पारियों में से 55 वहां से ले लिया, 11-55 वहां पे कमी कर दी, यानी कुल मिलाकर के अब जो आया 145 आया और सबके बराबर हो गया। मैं फिर से बता रहा हूं, 11 पारियों को कुछ औसत था, 12वीं में 90 रन बनाए, जैसे ही 12वीं में 90 रन बनाए तो औसत में 5 की कमी, 90 तो ये 5-5 यहां से ले लिए, 11-5-55 वहां से लिए, 145, अब सबके बराबर 145। ऑप्शन नंबर बी, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 77। थोड़ी सी कैलकुलेशन है। एक क्रिकेट के एक खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 था। अगर मैं को इसने x विकेट लिए, कितने x विकेट लिए और 12.4 रन दिए तो योगफल हो जाएगा 12.4x। जैसे मैं को दो लड़कों का औसत आयु 20 साल है तो योगफल हो जाएगा 20 दूनी 40। उसी प्रकार इसने क्या कहा, वह 26 रन और दे देता, 5 विकेट और ले ले, यानी 5 विकेट और लिया, विकेट थे x, भाई x विकेट पे इतने रन दे रहा था तो यहां टोटल रन आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, कुल रन आ जाएंगे। तो इसने क्या किया, 5 विकेट और लिए तो x में 5 होगा और 26 रन और दे दिए, अब टोटल रन हो जाएंगे इतने। अच्छा, तो अपनी औसत गेंदबाजी में वो 0.4 की कमी कर देता, औसत जो है ना 0.4 कम हो जाएगा दोस्तों। अब मुझे एक बात बताओ, पहले औसत कितना था 12.4, अब औसत में 0.4 की कमी, यानी अब औसत कितना रह गया 22 रह गया दोस्तों। अब ये नया औसत है, क्या है नया औसत। नया औसत मैं कैसे निकाल सकता हूं, ये कितने का योग है, ये जो 12.4x प्लस 26 है कितने का योग है, x प्लस 5 का। जब ये x प्लस 5 का योग है आप इसको x प्लस 5 से ही भाग कर देंगे। जब आप इसको x प्लस 5 से ही भाग कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे औसत आ जाएगा। ये भी औसत है और आप 12 को भी औसत ही कह सकते हो। अब आप कह सकते हो कि औसत बराबर औसत यूनिट समान, नया औसत बराबर नया औसत यूनिट समान। फिर से देखो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, x विकेट पे 12.4 रन लेता था तो गुणा कर दो, टोटल रन आ गए। अब क्या हुआ, इसने 5 विकेट और लिए, अब विकेट हो जाएंगे x प्लस 5, 26 रन और दे दिए तो 12.4x प्लस 26,
ये जो 12.4x प्लस 26 है ये कितने का हो गया, x प्लस 5 का। आप इसको x प्लस 5 से ही भाग कर देंगे तो ये औसत आ गया। तो यहाँ पे औसत कितना 12.4 था पहले औसत में 0.4 की कमी हो गई तो नया औसत 12, नया ये यूनिट समान कर दो दोस्तों। इसके बटे में 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 12.1 की 12.4 x में गुणा करो जो का तू प्लस 1 की 26 में गुणा 26 बराबर 12 की x में गुणा करो 12x प्लस के 12 की 5 में गुणा करो 12 पंजे 60। 12.5x में से 12 घटा देंगे तो 0.4x बचेगा दोस्तों। 26 घटाएंगे कितना बचेगा 34। मुझे बताना है कि शुरुआत में कितने विकेट लिए थे तो 0.4x बराबर x बराबर 34 बटे 0.4 कह दूंगा मैं। यहां से दशमलव काटो ऊपर 340 बटे 4 हो जाएगा भाई। दशमलव काटोगे ऊपर 1 0 बढ़ेगी, 4 से काटो 4 8 32 और 4 पंजे 20 यानी x बराबर कितना 85। शुरू में कितने विकेट थे दोस्तों 85। ऑप्शन नंबर ए। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता दूं, पहले x विकेट थे, x विकेट पे 12.4 रन दे रहा था वो, तो टोटल रन आ जाएंगे x गुणा 12.4 यानी 12.4x। 5 विकेट और ले 26 रन और दिए। ये जो हो गया कि इसका x प्लस 5 का x प्लस 5 से भाग करो नया औसत में 0.4 की कमी तो पहले औसत में से 0.4 घटाओ नया औसत यूनिट समान क्रॉस मल्टीप्लाई 1 की गुणा यहाँ करोगे जो का तो 12 की गुणा x में 12 गुणा 5 में घटाओ 0.4x बराबर 34। 0.4 बटे में दशमलव काटो ऊपर 0, 4 से काटो 85। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 78। अब ध्यान से सुनना, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 98 रन बनाता है। 19वीं में कितने बनाए 98। इससे पहले कितनी पारी खेलनी होगी 18 पारी। 18 पारियों को कुछ विशेष औसत होगा। जब 19वीं में 98 रन बना दिए तो औसत रन संख्या में 4 की बढ़ोतरी, यानी जब यहाँ पे इसने 98 बनाए ना, इससे ऊपरली पारियों में सब में 4 की वृद्धि कर दी, 4 की बढ़ोतरी, यानी 98 में से ऊपर भेज दी सब में 4। तो कुल मिलाकर ऊपर कितनी पारी खेलने गई थी 18। भाई 19 में 98 बनाए, इसका मतलब इससे पहले 18 पारी खेलनी होगी तो 18 चौक 72, यानी 98 में से 72 रन इसने 72 जो है ना इसने ऊपर भेज दिया है भाई 72 रन। तो प्रेजेंट में कितने बचे 26। जैसे 72 ऊपर भेजे अब ये 26 रह गए, सबके बराबर हो गया, यानी जो प्रेजेंट में औसत है दोस्तों ये कितना है ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट मैं फिर से बता दूं, 19वीं पारी में 98 रन बनाए, इसका मतलब इससे पहले 18 पारी खेल ली। जब 98 बनाए तो औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हुई, यानी 19वीं पारी से पहले जितनी पारी खेलनी गई सब में 4 की वृद्धि कर दी। 98 में से 72 इसने ऊपर भेज दिए, अब सबके बराबर होगा 26। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल है दोस्तों इतना 79। 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए, उनमें से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपए खर्चा किया। कितनों ने 5 ने, अच्छा उनमें से 5 में से प्रत्येक ने 32 रुपए खर्चा किया, अच्छा, तथा छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत खर्च से 80 रुपए खर्चा किया। कुल धन जो खर्चा किया गया वो आपको बताना। पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, टोटल व्यक्ति कितने हैं x, नहीं टोटल व्यक्ति कितने हैं 6, और इनका जो औसत खर्चा है वो कितना मान लो x, तो कुल खर्चा कितना आ जाएगा। अगर मेरे को 6 आदमी 6 के 6 10 रुपए खर्चा करेंगे तो टोटल खर्चा आएगा 10 6 60। उसी प्रकार हमें नहीं पता प्रत्येक ने कितना खर्चा करा। भाई 5 का तो पता 32 खर्चा करा है, 5 का ही तो पता 32 खर्चा करा है, छठे का तो नहीं पता। अब आप एक काम करेंगे, 6 आदमी थे, अगर सब के सब x रुपए खर्चा करें तो कुल खर्च हम कह सकते हैं, कुल खर्च हो जाएगा 6x। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो बात ऐसी है, आपसे कुल खर्चा ही पूछा, अगर मेरे पास में x की वैल्यू होगी तो मैं 6 में x की गुणा कर दूंगा, वही आपका आंसर आ जाएगा।
एक्स की वैल्यू कैसे आएगी दोस्तों, जरा आप ध्यान से देखेंगे। उसने कहा कि भाई 5 आदमी है, 32 रुपए खर्चा करें। 5 आदमी 32 रुपए खर्चा, 32 पंजे 160, ये 5 का खर्चा है। लेकिन जो छठा व्यक्ति है, छठे व्यक्ति ने औसत खर्चे से 80 रुपए ज्यादा खर्चा किया। भाई 5 का खर्चा 160, जो छठे का खर्चा है ना औसत से एक्स से 80 रुपए ज्यादा केवल छठे आदमी का खर्चा है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको यहां तक समझ में? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनो। अगर व्यक्ति थे एक्स, इनका 5 का तो पता कि 5 ने 32 रुपए खर्चा किया, लेकिन छठे का तो नहीं पता। अब हम एक काम करेंगे, मान लेंगे हर आदमी ने x रुपए खर्चा किया, तो टोटल खर्चा आ जाएगा 6x। मुझे 6x की वैल्यू बतानी, अगर मेरे पास में x की वैल्यू उसमें 6 की गुना कर दूंगा। लेकिन 5 ने तो 32 रुपए खर्चा किया, तो 32 पंजे 5 10 5 15 16, ये कितने का खर्चा है? 5 का खर्चा, 5 का खर्च, 5 का तो खर्चा ही। लेकिन जो छठा आदमी है उसने औसत से भी 80 रुपए ज्यादा, जब औसत x रुपए था, इसमें 80 रुपए जोड़ दे, छठे का खर्चा, 5 का खर्चा है, 1 का खर्चा, टोटल 6 आदमियों का खर्चा। अब टोटल 6 आदमियों का खर्चा कितना? 6x से 6 का खर्चा बराबर 6 का खर्चा यूनिट समान। यहां से 1x घटा 5x बचा, ये जोड़ लो 240। 5x बराबर कितना? 240। 5 बटे में जाएगा, x बराबर 5 चौक 20, 5 बटे 40, x बराबर कितना? 48। 48 की गुना करेंगे, 6 48, हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 कितना? 28, यानी 288। आपका ऑप्शन नंबर सी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 80। एक परीक्षा में एक कक्षा के लड़के तथा लड़कियों का औसत है। पहले बॉयज बोला और बाद में गर्ल्स बोला। इन दोनों का जो औसत बता दिया दोस्तों, वो ए बता दिया, दोनों का मिला के। इस कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:1 है। इनका अनुपात दे दिया 3:1। अच्छा, यदि लड़कों का औसत a+1, बॉयज का a+1 है, तो आपको गर्ल्स का औसत बताना है, लड़कियों का औसत बताना है। मैं आपसे एक बात कई बार बता चुका हूं, अगर मेरे को लड़कों का औसत 25 साल है और लड़कियों का औसत 20 साल है, तो पूरी कक्षा का औसत 22 साल अगर था, ये वैल्यू एक से बड़ी होगा, दूसरे से छोटी। हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के तिरछा लिखा, 25 में से 22 गया 3, 22 में से 20 गया 2। अब ध्यान से सुनना, जब हम यहां से यहां आ सके तो यहां से वहां भी जा सकते हैं। ये 22 है, ये 22 है, 3 है, 22 से 3 से 25 कैसा है? 22 में 3 जुड़ा होगा तभी तो 25 आया होगा। एक वैल्यू इनमें से जुड़ेगी, एक घटेगी, तो 22 से 20 कैसे? 22 में से 2 घटा होगा तभी तो 20 आया होगा। उसी प्रकार दोस्तों ये देखो ध्यान से, a से और 1 से a+1 आया, इसका मतलब 1 तो जुड़ गया। जब ये 1 जुड़ गया तो इसका मतलब 3 घटेगा, इसका आ जाएगा a-3 और यही आपका आंसर है। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता दूं, ये दोनों का औसत है, लड़कों को औसत a+1, लड़कियों का एवरेज पूछा, इनका अनुपात दिया 3:1। तो मुझे एक बात बताओ, a से और 1 से a+1 कैसे है? ये 1 जुड़ा होगा a में, जब 1 जुड़ गए तो जाहिर सी बात है घटेगा, एक जुड़ा करे एक घटा करे, तो इसलिए a-3 कह देंगे। जब 1 जुड़ चुका है तो 3 घटाना पड़ेगा, a-3। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छी लग रही है तो आप हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करें और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहें। थैंक यू सो मच।